जो फ़ाइल तलब की गई थी वो फ़ाइल अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दे चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस चीज़ की इजाज़त भी दे दी और सारे फाइल के जो जो कापियाँ थे वो सारे कापियाँ पहुंच चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल, और वो हमारे जो खाली महामी यानी सिर्फ वकील नहीं है, उन्होंने एक इंसानी हकूक़ के चेयरमैन भी है कुवैत की तरफ से, जीसीसी के स्पीकर है, उन्होंने ओआईसी में भी उन्होंने मेंबर है। तो उनका बहुत बड़ा रैंक है और बहुत काबिल आदमी है और पावरफुल आदमी है। तो उन्होंने ये वादा किया है और ये बात बताई है, मस्जिद कौन सी भी हो, कौन सी भी कंट्री में रहो, सिर्फ मसलन जो देश में मिसाल के तौर पे जो हिंदुस्तान में है बाबरी मस्जिद जो शहीद किया गया, तो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दुनिया के सारे उन मुसलमानों के लिए है। एक अल्लाह का घर है जो हर हाल में छीन कर लिया जाएगा, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद ही बनाई जाएगी और वहां पे हय्या अला सलाह की गूंज सुनाई देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द। और क्या हाल चाल है आप लोग को तो पता है अच्छी तरह जो हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीक़े से हमारी बाबरी मस्जिद को एक टाइम पहले शहीद किया गया था, उसके ऊपर फिर गंदी राजनीति करते हुए भरम शरम जो भी है इनका मंतर शंतर जो 5 अगस्त को किया गया था, उसके बाद से ही सारी दुनिया उलझ पड़ी। ख़ासकर हमारे कुवैत ने सबसे पहले आगे बढ़कर एक्शन लिया। कुवैत के महामी अल शेख अल तौसीद ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद तैयब उर्दगान का तो आप लोगों को पता है, एक मर्द मुजाहिद है जो फ़ौरन एक्शन लेते हुए अपनी क़ुव्वत ख़ास की जो अदालत होती है सारी दुनिया के लिए एक बनाई गई है, सारे ममालिक के लिए सबकी रज़ामंदी से, जो इससे पहले अपनी वीडियो में तबसरा कर चुका था, मैं आप लोगों को बता चुका था हाल हकीकत कि वो इसीलिए क्योंकि हमारे पहले एक हिटलर का दौर चला था, उसके बाद ये बचे कुचे हिटलर की नस्लें अपने अपने मुल्कों में अगरचे गलत क़ानून बनाए और गलत फ़ायदे उठाए उस चीज़ का, तो उनको तहज़ नहज़ करने के लिए ये क़ानून लागू किया गया था। ये वही नस्लों के लिए जो हिटलर की चालें चलते हैं, जो हिटलर की जो झूठन है, तो उनके लिए ये क़ानून लागू किया गया था। आप कोई मज़हब के ऊपर अत्याचार नहीं करते, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और किसी के इबादतगाहों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए ये क़ानून लागू किया गया था जो 75-76 साल पहले जब हमारी बाबरी मस्जिद के लिए काम आ रहा। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त कब किससे क्या बहाने क्या काम ले लेते हैं अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल हमारे लिए बड़ी बात थी इसका, तो 5 तारीख़ के दिन ही उस अदालत में जो क़ुव्वत ख़ास कहा जाता है अरबी में, जो एक फ़ौजी अदालत होती है, फ़ौजी अदालत में ये केस तो खैर दाखिल हो चुका था, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में भी दाखिल हो चुका था ओआईसी की तरफ से। अब हमारे जो कुवैत के महामी हैं उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इजाज़त मांगे थे और वहाँ की फ़ाइल मांगे थे, जो अभी तक जो बाबरी मस्जिद के लिए जो जो कब कब क्या क्या एक्शन लिया गया, आप लोग ने क्या बोले, उसके बाद कोर्ट ने आप लोगों को क्या बताया, वो सारे चीज़ों को जानने के लिए फ़ौरन हरकत में आते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये चीज़ मांगी गई थी। जो फ़ाइल तलब की गई थी वो फ़ाइल अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दे चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस चीज़ की इजाज़त भी दे दी और सारे फ़ाइल के जो जो कापियाँ थे वो सारे कापियाँ पहुँच चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल, और वो हमारे जो खाली महामी यानी सिर्फ वकील नहीं है, उन्होंने एक इंसानी हकूक़ के चेयरमैन भी है कुवैत की तरफ से, जीसीसी के स्पीकर है, उन्होंने ओआईसी में भी उन्होंने मेंबर है। तो उनका बहुत बड़ा रैंक है और बहुत काबिल आदमी है और पावरफुल आदमी है। तो उन्होंने ये वादा किया है और ये बात बताई है, मस्जिद कौन सी भी हो, कौन सी भी कंट्री में रहो, सिर्फ मसलन जो देश में मिसाल के तौर पे जो हिंदुस्तान में है बाबरी मस्जिद जो शहीद किया गया, तो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दुनिया के सारे उन मुसलमानों के लिए है
एक अल्लाह का घर है जो हर हाल में छीन कर लिया जाएगा, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद ही बनाई जाएगी और वहाँ पे हय्या अला सलाह की गूंज सुनाई देगी। ये कहना था। जिस तरीक़े तय्यब उर्दगान ने जो 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ते बोले बाबरी मस्जिद की, वैसे ही कहना था ये हमारे महामी शर्क़ी अन्नासी दुएबी जो कबीला है उनका ये कहना था। और वहाँ से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से इजाज़त भी ले ली है, उन्होंने इजाज़त तलब करी थी और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे जो सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किए गए थे, कितनी मरतबा कौन सी तारीख को, उसके बाद क्या क्या हुआ, उन सारे चीज़ों को उन्होंने पढ़कर अब एक ऐसी फाइल तैयार की है उन्होंने, और ख़ुद वहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट को। कोई उनके लॉयर को या उनके पीए को भेजेंगे नहीं, वो ख़ुद पर्सनल वहाँ पे जाएंगे, ये कहना था उनका। ये हमारे लिए बाज़ फ़ख्र बाज़ खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त जल्द से जल्द उनको कामयाबी व कामरानी से नवाजे। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं और आप लोग भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जीत हक़ की होगी, जीत सच की होगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हय्या अला सलाह की गूंज सुनाई देगी। अब ये रहे ये मुनाफिक हैं, ये उल्टे लंगूटे, ये गंदी नस्ल के, ये हिटलर की नाजायज़ नस्लें, उनसे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो लोग चाहे कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद तो बन के रहेगी और हिंदुस्तान के उन तमाम मसाजिद की भी हिफाजत होगी। अभी आप लोगों को हल्लू हल्लू पता चलता जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इसीलिए 3 दिन से आप लोगों के सामने नहीं आया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस वहीं पे लगे हुआ था कि वहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तो एक माने में हम शुक्रगुजार ही रहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। चलो उन्होंने इजाज़त भी दे दी है और मेन चीज़ जो उनको फ़ाइल चाहिए थी वो फ़ाइल भी वो लोग पहुँचा चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो गया। उससे ये लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो जजें थे वो लोग भी बेइज्जत होंगे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा कि तुम लोग ये जानते बुझते इतने प्रूफ रखे तुम लोग अनदेखी कैसा करें। कोई बाप की जागीर नहीं है, कौन सी भी कंट्री में जो दिल में आया कर दिए, जो दिल में आया बोल दिए, वैसा कुछ चलने वाला नहीं है। हर चीज़ का जवाब मिलेगा, वो भी माकूल मिलेगा। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बावजूद जब 5 तारीख के दिन जो शंतर पंतर जो भी होता वो लोगों के बाद जो कर रहे थे, उसके बाद क्या आई है, जिस तरीके से ये लोग जो रैलियाँ निकाले, जो पटाखे फोड़े, जो बाजे बजाए, जो पिछवाड़े बजाए इनके, उसके बाद कईयों के पिछवाड़े भी बज गए, आप लोगों को मालूम है, जानों से भी चले गए। जो गंदी जहनियत और गंदी सोच रख के जो जालिमें, जो आतंकी जो थे, तो मैं आप लोगों को बजा यही कहूँगा और हमेशा जैसा कहते हुए आया कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मदा तो मदद खुदा। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त को गिड़गिड़ा के पुकारो, दिल से पुकारो, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त बराबर सुनते हैं, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त बराबर सुनते हैं। तो बहरहाल इनकी तो पुरखी पैया हो गई हुई है। अब इन्हों यही बोल लेते बैठना शल्मा बलमा। अब ये जो बल में जो करे थे जाके, वो बल में जोब निकल जाते। अब जोब निकल जाते हैं, इनके पिछवाड़ों में जाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बजा यही कहूँगा और कुछ ऐसे चीज़ें भी है जो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलना तो ज़रूरी था कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इजाज़त दे चुका है और यहाँ तक के सारी फाइल भी हैंड ओवर कर दी गई है, हमारे उस महामी के पास पहुँच चुकी है, मोहम्मद शर्की के पास है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने खुद पर्सनल इंटरनेशनल कोर्ट को जाने वाले हैं। बस अल्लाह उनको कामयाब करे, हम उनके लिए दुआ करेंगे, दुआगा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्द से जल्द हमको कामयाबी व कामरानी से नवाजे। इन गंदों की गंदगी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन शर पसंदों की शर पसंदी से हम सारे आलम को, हम सारे मुसलमान को महफूज रखे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। और अल्लाह अपनी हिफाजत में ले ले हम मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को और हमारी इबादत गाहों की अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ख़ुद हिफाजत फरमाए। तो आप लोगों को बजा यही कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि हर जगह हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजा जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वही अल्लाह बताया ना मैंने, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले अमीरुल कुवैत का, उसके बाद जो शेर इस्लाम के नाम से जो जाने जाते हैं, जो सारी दुनिया में एक दबदबा रखते हैं,
ना अमेरिका से घबराते हैं ना किसी से घबराते हैं। वो शेर का नाम तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उस शेर का नाम है तैयब उर्दगान, जो आप लोग अच्छी तरह वजह वाकिफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके साथ साथ तो ये पता है आप लोगों को सबा अलहमदुल सबा, अल्लाह उनको सेहतयाब रखे, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनके आले अयाल को हिफाजत में रखे। ऐसे ही मुसलमानों से हमदर्दी जारी रखे और ऐसे ही मुसलमानों के ऊपर अपने रसूख दिखाते रहे। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त उनको खुश रखे हमेशा। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।